नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से वन वर्ड की एक और वीडियो के साथ में हम आपके सामने आए हैं और स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको शो हो रहा होगा। देखो ये क्या कह रहा है, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ईयर, यानी कि पूरे साल में एक पर्टिकुलर पार्ट ऐसा आएगा जब जो या तो जानवर है या इंसान यानी कि जो लिविंग क्रिएचर है वो सोएगा। जैसे आपने कई बार कई जानवरों के बारे में सुना होगा कि ये है ना साल के इस पार्ट में सोते हैं, तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन को जो है कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन इज पर्टिकुलर अ टाइप ऑफ डीप स्लीप, जो कि है ना कई जानवर आपने देखा सर्दियों के अंदर जो है ना वो सो जाते हैं, है ना, यानी कि सर्दियों के अंदर उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, तो पूरी सर्दी वो सोने में निकालते हैं और फिर गर्मियों में जो है ना वो वापस एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जैसे अगर आपने मच्छर भी देखे होंगे ना गर्मियों में ज्यादा काटेंगे, क्यों? क्योंकि सर्दियों में उनकी बॉडी वीक हो जाती है। ऐसी चींटियां आपको गर्मियों में भी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन सर्दियों में यही चींटियां नजर नहीं आती है ना। तो ये वो जानवर है जो कि विंटर के टाइम में क्या होता है, डीप स्लीप में चले जाते हैं, यानी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन आप जानते हैं, जब हमें क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल नहीं पाती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब आप जानते हैं, सोम मीन्स सोना, है ना, तो यानी कि जिनको नींदों में चलने की बीमारी होती है उसको हम कहते हैं सोमनैम्ब्यूलिज्म। तो यानी कि पर्टिकुलर स्लीप, डीप स्लीप ड्यूरिंग विंटर्स को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट टू रिलीव सफरिंग, मतलब वो बहुत सफर कर रहा था और आपने वो सफर ना करे इसके लिए उसे पेनलेस डेथ दे दी, यानी कि इसको हम गुड डेथ भी देते हैं, कहते हैं। यानी कि आपने किसी को डेथ सिर्फ इसलिए दी है उसकी भलाई के लिए। जैसे नहीं होता कई बार कई जने पलंग पकड़ लेते हैं, यानी अब वो कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनकी सेवा पानी करो। जैसे डॉक्टर नहीं कहते भैया आप इन्हें ले जाओ, बस अब तो इनकी सेवा करो। तो ऐसे टाइम में अपन क्या कहते हैं, भगवान इससे तो इसे उठा ले। तो उस पेनलेस डेथ को हम कहते हैं यूथेनेसिया। क्या कहते हैं? यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया इज एन इंजेक्शन, ये एक इंजेक्शन है जो कि पेशेंट को दिया जाता है, जिसके कारण विद इन 1 आवर जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। यूफोरिया क्या होता है? तो यहाँ पे यूफोरिया का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जब एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी जब वक्त होती है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जब आप सफ़र कर रहे होते हो, उसे कहते हैं यूफोरिया। व्हाट इज यूफोरबिया? यूफोरबिया का मतलब होता है ये एक प्लांट है जो कि फ्लावर देता है, यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट को, जिसके फ्लावर्स को देखकर आपका दिल खुश हो जाए, उस फ्लावरिंग प्लांट को हम कहते हैं यूफोरबिया। एंड व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म का मतलब है कि आप है ना किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन आप जो किसी को बता रहे हो ना वो इनडायरेक्ट बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ना डायरेक्टली वर्ड्स का यूज कर रहे हो, नहीं, आप घुमा फिराकर जब शब्दों का उपयोग करते हो किसी को बताने के लिए कुछ, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। तो पेनलेस डेथ के लिए हम वर्ड क्या बोलेंगे, यूथेनेसिया। आगे बढ़ते हैं। अनएबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस, यानी कि मेंटल इलनेस के कारण जब कोई ढंग से सोच नहीं पाता, क्लियरली थिंक नहीं कर पाता, उसके लिए हम लोग क्या कहें? तो यहाँ पर जो आंसर है ना, दैट इज व्हाट डीरेंज्ड। मैम डीरेंज का क्या मतलब होता है कि आप है ना इस तरीके से बिहेव कर रहे हो या इस तरीके से एक्ट कर रहे हो कि आप नॉर्मल नहीं हो। कहते हैं ना यार ये सठिया गया है क्या, ये पागल हो गया है क्या, उसे कहते हैं डीरेंज। इसेंट्रिक क्या होता है? स्ट्रेंट्रिक का मतलब ये होता है स्ट्रेंज, है ना, जब कोई चीज़ स्ट्रेंज होती है या अनयूजुअल होती है। लेकिन यहाँ पर है ना मैंने स्ट्रेंज और अनयूजुअल में पागल नहीं कहा है, ये मेंटल इलनेस की बात कर रहा है, इसलिए डीरेंज्ड होगा। विम्सिकल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मनमौजी टाइप का होता है ना, यानी कि जब किसी को मजाक मस्ती मनमौजी नेचर होता है उसे विम्सिकल कहते हैं। बैलेंस मतलब आप जानते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अनेबल टू थिंक है मेंटल इलनेस के कारण, तो वो क्या है, डी रेंज्ड है ना, यानी दी ये रेंज से बाहर हो गया है, दी रेंज से बाहर हो गया मतलब ये नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैच्यू और ऑर्नामेंट, यानी कि जब आप दीवार के अंदर गड्ढा कर देते हो, हॉलो स्पेस, जिसके अंदर या तो आप कोई मूर्ति या कोई ऑर्नामेंट रखते हो, उस हॉलो स्पेस को हम क्या कहते हैं? तो ये देखो सारे वर्ड स्पेस जो है स्पेस से रिलेटेड ही है ना। तो यहाँ स्पेस से रिलेटेड वर्ड को हम कहते हैं निच। क्या कहते हैं? निच। तो निच का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जो कि उस जगह के लिए, यानी उस स्टैचू और उस ऑर्नामेंट के लिए सूटेबल पोजीशन है, वो निच कहलाती है। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शन देखें तो स्लॉट मतलब आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ का स्लॉट, है ना, यानी कि उस चीज़ की जगह को हम कहते हैं।
नुक का मतलब क्या होता है, ये एक शांत प्लेस होती है जो किसी है ना घर के कॉर्नर में या किसी गार्डन के कॉर्नर में आपको मिलेगी। तो कॉर्नर में एक शांत प्लेस को नुक कहते हैं। मैम कॉर्निस क्या होता है, कॉर्निस होता है कि एक ऑर्नामेंटल, एक तरीके से कहते हैं ना दीवार के ऊपर आपने एक ऑर्नामेंटल राउंड सी कोई सीलिंग के ऊपर लगा रखी हो तस्वीर वगैरह, उसे हम कॉर्निस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा निच, जिसका मतलब है हॉलो स्पेस जो दीवार के अंदर बनाई गई है ताकि आप उसके अंदर एक स्टैचू या ऑर्नामेंट रख सके। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि कास्टिज्म के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं ना। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो पॉलिसी होती है ना उसको हम कहते हैं अपार्थहेड। क्या कहते हैं, अपार्थहेड। अपार्थहेड है ना, ये आपने है ना अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सुना होगा ना, वहां पर क्या होता था, जो ब्लैक पीपल होते थे ना उनका कलर के हिसाब से व्हाइट एंड ब्लैक का बहुत ज्यादा होता था, गांधी जी ने इसका ही तो विरोध किया था। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कलर के हिसाब से जब हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसे अपार्थहेड कहते हैं। सेग्रीगेशन क्या मतलब होता है, सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि आप सेपरेट कर रहे हो लोगों को रेसिज्म के हिसाब से, यानी कि रेसेस के हिसाब से आपने लोगों को सेपरेट किया है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सेपरेट है। सुप्रीमेसी और इनइक्वालिटी आप जानते हो, तुम्हारा राइट आंसर इज अपार्थहेड, क्योंकि इसने डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज किया है तो अपार्थहेड। और अगर ये सेपरेट करता कि भाई रेशियल के कारण आपने सेपरेट किया है तो हम वर्ड बोलते हैं सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं, एडवोकेटिंग एन एग्रेसिव और वॉरलाइक पॉलिसी, यानी कि जब कई ऐसी पॉलिसी हो जो कि एग्रेसिव हो या लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे, जैसे कि स्पेशली जो फॉरेन अफेयर्स के अंदर लड़ाई वगैरह हो जाती है ना, उसके लिए ये पूछ रहा है कि हम क्या बोलेंगे, तो उसको कहते हैं हॉकिश। देखो वैसे तो बेलिजरेंट का मतलब भी लड़ाई होता है, झगड़ा ही होता है, लेकिन ये फॉरेन अफेयर्स का नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ झगड़ा है ना। तो एमिनेंट मतलब आप जानते ही हैं, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट को कहते हैं। व्हाट इज क्वांट, क्वांट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अट्रैक्टिव हो, है ना, ऐसी कोई चीज अट्रैक्टिव हो। और ये अट्रैक्टिव क्यों है, ये अट्रैक्टिव है क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कि किसी पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है इसलिए आपको अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज क्वांट मीन्स। लेकिन अगर एक झगड़े की स्थिति पैदा हो जाए फॉरेन अफेयर्स में, उसको क्या कहते हैं, हॉकिश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी जॉब स्पेशली दैट टेम्पररी और दैट हैज अनसर्टेन फ्यूचर, यानी एक ऐसी जॉब जो टेम्पररी हो और जिसका फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं हो, जिसका फ्यूचर कैसा हो, अनसर्टेन हो, कुछ भी हो सकता है, उस जॉब को क्या कहेंगे, उस जॉब को कहते हैं गिग। क्या कहते हैं, गिग। तो गिग एक ऐसा इवेंट है जो कि यह एक ऐसी जॉब है जो टेम्पररी है। देखो गिग है ना, कई बार म्यूजिक के लिए भी यूज होता है ना, यानी कि एक ऐसा म्यूजिक है या एक ऐसा बैंड है जो एक पर्टिकुलर ओकेजन पे बजा और बंद हो गया, यानी समथिंग विच इज टेम्पररी के लिए बोलते हैं ना। क्रेटिन क्या होता है, क्रेटिन एक स्टूपिड पर्सन को कहते हैं, यानी कि एक पागल व्यक्ति को क्या कहा जाता है, क्रेटिन कहा जाता है। इनकॉम्पिटेंट यानी जिसका कोई कंपटीशन ही ना हो। और ब्रूट क्या होता है, ब्रूट एक क्रूअल पर्सन है ना, निर्दयी, या फिर मैं ब्रूट को कह सकती हूँ एक वायलेंट पर्सन है, यानी कि एक क्रूअल या एक निर्दयी व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रूट। इसीलिए आपने ब्रूटल सुना होगा, ब्रूटल यानी कितनी निर्मम हत्या कर दी, तो ब्रूट का मतलब ही क्या होता है, क्रूअल होता है। तो एक ऐसी जॉब जो टेम्पररी है उस जॉब को क्या कहा जाता है, गिग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े, टॉलरेट और अलाउ मतलब ऐसी कोई चीज जिसे आप टॉलरेट कर रहे हो और अलाउ कर रहे हो। समथिंग टिपिकल डिसेंट और ऑपोजिशन मतलब ऐसी कोई चीज जो ऑपोजिशन में थी लेकिन फिर भी आप उसे टॉलरेट कर रहे हो या फिर आप उसे अलाउ कर रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, तो उसे कहा जाता है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है एक ऐसा स्मॉल फ्लो, यानी कि धीरे धीरे, ठीक है अब अलाउ करना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो किसी भी चीज का धीरे धीरे बहना इज नोन एज ब्रूक। बियर का मतलब आप जानते ही हैं, बियर क्या होता है, बर्दाश्त करना किसी को भी। टोपोग्राफिक क्या होता है, टोपोग्राफिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज रिलेटेड होती है जो फिजिकल फीचर्स है, आप इसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू फिजिकल फीचर्स, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टोपोग्राफिक। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव यानी कि जैसा करोगे उससे आप ही पर इफेक्ट आएगा, यानी कि उसका इफेक्ट आप पर भी आएगा, वो रिफ्लेक्सिव है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड बोल रहा है रिलेटिंग टू और अकरिंग इन द इंटेस्टाइन, ऐसी कोई चीज जो आपकी इंटेस्टाइन में हो रही है, उसके लिए हम क्या वर्ड बोले, तो दैट वर्ड इज एंटेरिक। तो एंटेरिक का मतलब है ऐसी कोई चीज जो या तो रिलेटेड है या फिर जो अकर हो रही है, यानी समथिंग विच इज रिलेटेड और अकरिंग, और कहाँ अकरिंग है, इन योर इंटेस्टाइन्स, है ना। नेक्स्ट ट्रॉन्ट क्या होता है, ट्रॉन्ट है कि आपने ना लीव ले ली है, यानी कि आपने छुट्टी ले ली है लेकिन बिना बताए
तो लीव विदाउट परमिशन, यानी आपने बिना परमिशन के क्या ली है, लीव ली है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉन। सर्वेंट मीन नौकर होता ही है। फैक्ट क्या है, फैक्ट एक ऐसा काम है, अ पीस ऑफ वर्क, जो आप करना नहीं चाहते थे, मतलब आपकी इच्छा नहीं है करने की, अ पीस ऑफ वर्क दैट यू डोंट वांट टू डू, आप चाहते नहीं थे, यू डू नॉट वांट टू डू, आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है, दैट इज फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटेरिक, यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड याकरिंग इन इंटेस्टाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेक क्लियर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी आप कोई चीज़ ऐसी सरल बना दो कि सामने वाले के लिए उसे समझना और पढ़ना आसान हो जाए। और वो सब्जेक्ट कैसा था, डिफिकल्ट था, पर आपने उसे ईजी बना दिया। तो सब्जेक्ट के लिए मैं क्या बोलूँ, तो सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन यूज द वर्ड डिमाइस्टिफाई। डिमाइस्टिफाई मतलब कोई टफ चीज को आपने क्या बना दिया है, इजी बना दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमाइस्टिफाई। भैया ये तो वर्ड ही टफ है ना, डिमाइस्टिफाई, लेकिन मैम आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन इजी बना दी है, डिमाइस्टिफाई। हस्क क्या होता है मैम, हस्क का मतलब होता है एक ऐसा ड्राई, जो कहते हैं ना किसी नट का, जैसे अखरोट हो गया, जैसे बादाम हो गया, तो आपने कहा इनका छिलका बहुत हार्ड होता है, तो वो जो ड्राई है ना आउटसाइड किसी भी नट की, फ्रूट की या बीज की लेयर, उसे हस्क कहते हैं। राइल क्या होता है, राइल मतलब जब आप किसी से अनॉइड हो या फिर जब आप किसी से क्या हो, इरिटेटेड हो, तो अनॉइड या इरिटेट होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइल। और पैस्चर आप जानते ही हैं, फील्ड ना या लैंड जिसपे आप खेती करते हैं या जिसपे जो कैटल है वो ग्रेस करते हैं, वो पैस्चर कहलाता है। तो माय राइट आंसर इज डिमाइस्टिफाई। प्राउड हॉटीनेस ऑफ मैनर, यानी कि जिसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा घमंड हो, सही है, वो वर्ड होता है हॉटियर, है ना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा घमंड हो, हॉटीनेस हो जिसके अंदर, जिसके कहते हैं ना मैनर्स में ये झलक रहा हो, वो क्या कहलाता है, हॉटियर। तो आप हॉटीनेस से हॉट वर्ड याद रखेंगे। ठीक है। इमेंसिपेट क्या होता है, इमेंसिपेट मतलब होता है किसी को लीगल अथोराइज देना, ना राइट देना, लीगल राइट देना किसी को कि भैया आप ये काम लीगली कर सकते हो, तो वो लीगल राइट के लिए हम वर्ड बोलते हैं इमेंसिपेट। लिबरेट यानी फ्रीडम होता है। डिसलॉज का मतलब क्या होता है, डिसलॉज का मतलब होता है किसी को ना अपनी फिक्स्ड पोजीशन से मूव करना, यानी उसकी पोजीशन फिक्स्ड थी, करेक्ट फिक्स पोजीशन थी, सही जगह लगा हुआ था, और आपने वहां से उसे क्या कर दिया, मूव कर दिया, तो उसकी करेक्ट फिक्स्ड पोजीशन से किसी को मूव करना, वो क्या कहलाता है, डिसलॉज। डिस का मतलब भी आप समझ गए, डिसलॉज यानी जगह से हटा देना। हॉटियर को आप हॉट से याद रखेंगे, जिसके मैनर्स में क्या हो, घमंड हो, प्राउडनेस हो, उसे कहते हैं हॉटियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ डायलॉग और कॉन्वर्जेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो डायलॉग या कॉन्वर यानी बातों के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी बातें कर रहा है, उसके लिए हम क्या वर्ड बोले, बातों में इंडल्ज हो रहा है ना, उसको बोलते हैं इंटरलॉक्यूटर, यानी कि हम बात कर रहे थे बट बीच में आकर के ये भी इस बात में ऐड हो गया, उसे कहते हैं इंटरलॉक्यूटर। सबड्यू का क्या मतलब होता है, सबड्यू का मतलब होता है किसी को डिफीट करना, हराना, तो टू डिफीट समबडी इज सबड्यू। अपब्रेड क्या होता है मैम, अपब्रेड का मतलब होता है किसी के अंदर कमियां निकालना, टू फाइंड फॉल्ट, और ये कमियां निकालने के साथ साथ आप उसे डांट भी रहे, तो समटाइम्स ये स्कोल्डिंग के लिए भी यूज होता है, यानी डांटने के लिए या किसी में गलतियां निकालने के लिए हम वर्ड बोलते हैं अपब्रेड। मैम इनग्रेटिएट का क्या मतलब होता है, तो इनग्रेटिएट का मतलब होता है कि आप है ना दूसरों को प्लीज करने के लिए, यानी खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए आप सामने वाले को के अंदर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले के लिए, ताकि वो आपकी तारीफ करे, है ना। तुम्हारा राइट आंसर इज इंटरलॉक्यूटर। क्या होता है ये, जो कि किसी डायलॉग या बातचीत में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, यानी बीच में आके टपक जाए, वो कहलाता है इंटरलॉक्यूटर। अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, यानी आपके काम करने का तरीका अलग ही है, पर्टिकुलर आपका मेथड है, आप उसी को ही फॉलो करते हो, है ना, यानी अलग से नहीं है, तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम क्या कहते हैं, मॉडस ऑपरेंडे। ये आपके लिए अगेन नया वर्ड है, ऑपरेट से आप इसे याद रखेंगे ना, मॉडस ऑपरेंडे। इसका क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर आपके काम करने का तरीका है ना। आप जैसे होता है ना भाई हमारी कंपनी में तो ऐसा ही होता है, तो आपकी कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, बस उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडस ऑपरेंडे। वर्किंग मेथड आप समझ गए। नैक का क्या मतलब होता है, नैक का मतलब होता है आपके अंदर कोई स्किल है या आपके अंदर कोई एबिलिटी है, और ये जो स्किल और एबिलिटी है, ये स्किल और एबिलिटी कैसी है आपके अंदर, नेचुरली है ना, तो वो जो नेचुरली स्किल या एबिलिटी है उसके लिए हम बोलते हैं नैक।
मैम मेथोडोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो मेथोडोलॉजी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स या मेथड्स पर बेस्ड हो, यानी ये तो इन्हीं मेथड्स को फॉलो करेगी। तो यानी जो पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करती है चीजें, लॉजी यानी स्टडी, उस स्टडी को मेथोडोलॉजी कहते हैं। और मेथड काम करने का हो तो उसे कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। तो माय राइट आंसर इज मॉडस ऑपरेंडी। हार्श क्रिटिसिज्म और सेंश्योर, किसी का बहुत ज़्यादा निंदा करना, बहुत कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बुराई करना, निंदा करना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? तो बहुत ज़्यादा निंदा करने के लिए हम बोलते हैं ऑप्रोब्रियम, नया वर्ड है। वैसे हम क्रिटिसाइज और सेंश्योर तो जानते ही हैं, बट एक नया वर्ड सुना है, किसी का हार्श क्रिटिसाइज करना इज ऑप्रोब्रियम। ऑफिशियस ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड होता है। परफेक्शनरी का क्या मतलब होता है? जो बहुत जल्दी जल्दी काम है ना, यानी कि बहुत ऐसे आप अपने बस काम को पूरा कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो। और ये जो आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो, आराम आराम से नहीं करे, क्विकली क्विकली फटाफट काम निपटाया और चलो, वो कहलाता है परफेक्शनली। एप्रोबेशन का क्या मतलब होता है? एप्रोबेशन मतलब किसी को अप्रूवल देना, है ना। और ये जो आपने अप्रूवल दिया है, इसमें आपने सामने वाले की प्रेज यानी कि तारीफ की है, तो दैट अप्रूवल और प्रेज इज नोन एज व्हाट? एप्रोबेशन। तो फॉर हियर माय राइट आंसर इज एप्रोब्रियम, जिसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना। अ स्मॉल वैली, एक घाटी को, छोटी घाटी को, स्मॉल वैली को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्मॉल वैली इज नोन एज डेल। ड्वेल नहीं है, डेल है। सिल्ट का क्या मतलब होता है? ये सैंड या सॉइल है, मड है, मिट्टी है ना, जो कि एक रिवर के आसपास इकट्ठी होती है। तो रिवर के साइड में जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसे सिल्ट कहते हैं। बे आप जानते ही हैं, जो उपसागर होते हैं उन्हें बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। पैस्चर अभी अभी आया था, मैंने आपको बताया था फील्ड, जहां पर या तो खेती की जाती है या फिर जहां कैटल चढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर इज डेल। अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है और प्रॉपर्टी भी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए हम क्या कहेंगे? फॉर दैट पर्सन द वर्ड इज डेरेलिक्ट। तो डेरेलिक्ट मतलब भैया इसके पास अब कुछ भी नहीं है और इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है। तो समवन हु इज इन अ बैड कंडीशन। बैड कंडीशन क्यों है? पैसे भी नहीं है, घर भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सड़क पर आ गया। तो हम हमारी कहावत में कहते हैं ये तो सड़क पर आ गया। तो फॉर दैट वी यूज द वर्ड डेरेलिक्ट। मैम हॉररी का क्या मतलब होता है? तो ऐसी कोई चीज जो ओल्ड फैशनड है, पुरानी है और अब ये इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं है। कॉय क्या होता है? क्रॉय का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा शाय बनने की या इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है ना, उसे कहते हैं कॉय। मैम प्रैटल क्या होता है? प्रैटल इज जो कि बहुत लंबी लंबी और पागलों जैसी बातें करता है ना, फूलिशली जो टॉकिंग करता है। और फूलिशली टॉकिंग भी छोटी मोटी नहीं है, लंबी चलती है इसकी बातें, वो क्या कहलाता है? प्रैटल। तो माय राइट आंसर इज डेरेलिक्ट। समवन हु इज इन अ वेरी बैड कंडीशन, विदाउट अ होम, विदाउट अ जॉब, विदाउट अ प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, यानी किसी को कहीं पे ना तुरंत जल्दी जल्दी ले जाना, है ना, सडनली ले जाना, उसे कहते हैं विस्क। क्या कहते हैं? विस्क। तो विस्क यानी कि किसी को मारना या फटाफट कहीं किसी जगह पर ले जाना, दैट इज विस्क। रश का मतलब भी जल्दी होता है, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, और सेवर मतलब क्या होता है? किसी के दो टुकड़े कर देना, टू कट इट इनटू टू पीसेज इज नोन एज सेवर। तो यहाँ राइट मेरा आंसर क्या होगा? विस्क, यानी सडनली, सडनली तुरंत, फटाफट फटाफट, कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसे जल्दी किसी को ले जाना इज नोन एज विस्क। सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, देखो एलिफेंट हो चाहे हॉर्स हो, है ना, एलिफेंट या हॉर्स की जो पीठ या कैमल हो, इनकी राइडिंग के लिए जो इनकी पीठ पर बैठते हैं उसे कहते हैं हॉडा। क्या कहते हैं? हॉडा। तो हॉडा इज द सीट जो या तो एलिफेंट का बैक हो या कैमल का बैक हो या हॉर्स का बैक हो, है ना, इनकी बैक पे बैठ के जो अपन ट्रैवल करते हैं वो कहलाता है हॉडा। सैडल क्या है? सैडल जो है आपकी बाइसिकल की या फिर आपकी मोटर बाइक की जो सीट होती है ना, यानी कि जो आपकी गाड़ी आप चलाते हैं टू व्हीलर, उसकी जो सीट है उसे कहते हैं सैडल, ठीक है। काउच आप जानते हैं, लंबी सी सीट होती है जो आराम फरमाने के लिए आप उस पर लेट जाओ। हर्टल क्या होता है? जिसमें आप बहुत तेज स्पीड में भाग रहे हो और ये डिजास्टर भी हो सकता है, वो क्या है? कितनी तेज स्पीड में गाड़ी लेकर गया है, वो क्या कहलाता है? हर्टल। माय राइट आंसर इज हॉडा। अ पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग, भाई इसको तो नई नई चीजों से ही नफरत है, तो जिसको नई नई चीजों से नफरत होता है उसे कहते हैं मीजोनिस्ट। न्यू से याद रखेंगे निस्ट, है ना। मीजनोमर का क्या मतलब होता है? एक ऐसा नाम जो गलत है या अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब सही नहीं, कहते ना ये नाम सही नहीं है, तो एक ऐसा नेम जो रॉन्ग है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है। मीजोनिस्ट मैंने आपको बता दिया जिसको नफरत है ना, नई नई चीजों से नफरत है। मिजेंथ्रोप मतलब जो इंसानों से नफरत करे, ह्यूमन काइंड से जिसे नफरत है। और मीजोगाइनिस जिसको औरतों से नफरत है। गाइनिस फीमेल, तो जिसको फीमेल से नफरत है, फीमेल हेटर है ना। मिजेंथ्रोप
जो मैन हेटर है, जिसको आदमियों से ही नफरत है या पूरी ह्यूमन काइंड से नफरत है। मिजनोमर का मतलब बता दिए, एक नेम जो इनअप्रोप्रिएट है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। और मिजोनिस्ट, जिसे नई नई चीजों से ही नफरत है। कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, कहते हैं ना भाई हमारे कस्टम में तो ये होता है, हमारे तो ये रीति रिवाज होते हैं, तो एक पर्टिकुलर कस्टम में जो रीति रिवाज फॉलो होते हैं, कहते हैं ना भाई हम तो हमारे हिसाब से ही चलेंगे, तो दैट पर्टिकुलर कस्टम्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज नोन एज मोर्स। तो मोर्स यानी भैया ये तो हमारे यहाँ चलता ही है, हमारे यहाँ तो होता है, ठीक है। रिचुअल्स जो मरने के बाद परफॉर्म होते हैं, कस्टम्स भी वही हैं और ट्रेडिशन, सारे वर्ड सिनोनिमी है, लेकिन एक पर्टिकुलर ये कस्टम ट्रेडिशन ये तो बहुत जगह फॉलो होता है, कहते हैं ना राजस्थान का कस्टम ये, ट्रेडिशन ये। मोर्स है एक पर्टिकुलर कस्टम जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ही फॉलो करता है, वो कहलाता है क्या, मोर्स कहलाता है। आगे लूप ऑफ रोप, देखो लूप ऑफ रोप किसके लिए वर्ड यूज होता है, तो लूप ऑफ रोप का मतलब होता है न्यूज। मैम ये क्या है लूप ऑफ लोज, या ये क्या है न्यूज, ये एक सर्कल है जिसको आप कहते हैं फंदा, हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, फंदा, यानी रस्सी का जब आप सर्कल बना देते हैं, लूप बना देते हैं ना, तो ये रस्सी का आपने फंदा बना दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, नोज। नॉट मतलब तो गांठ होता है, जानते हैं आप। रिपाइन का क्या मतलब होता है, ये किसी के प्रति डिसकंटेंट की फीलिंग रखना ना, बोले मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो असहमति दिखाना, नाराजगी दिखाना, दैट इज रिपाइन। नॉट को बता ही दिया। रैंकल क्या होता है, रैंकल एक ऐसा इवेंट है जिसको याद करके, यानी पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ है या ऐसी कोई चीज हुई है जिसको याद करके आप अपसेट होते हो या आप अनॉइड होते हो, है ना, यानी एक इवेंट है जो आपको अपसेट या अनॉइड कर देता है जब भी आप उसे याद करते हो। तो लूप ऑफ रोप आप याद रखेंगे, रोप इज रस्सी, रस्सी से लूप बना दिया तो आपने फंदा, और फंदे को क्या कहते हैं, नूज। नोज नहीं है, नूज है, डबल ओ है। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिमिनल्स को क्या किया जाता था, टंगाया जाता था, मारने के लिए ना, मतलब आप उन्हें मारने के लिए टंगाते थे, उसे कहते हैं स्कैफोल्ड, है ना। स्कैफोल्ड एक ऐसा था जिसमें भाई हैंगिंग करके, मतलब एक तरीके से आप इसे वो समझ लें, कहते हैं ना इसको फांसी की सजा दी है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ उसे लटकाया जाता है उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। रिवेलरी क्या होता है, राइवलरी नहीं है, रिवेलरी है, ये एक लाइवली या फिर नॉइजी प्लेस, है ना, यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है तो लाइवली या फिर नॉइजी प्लेस को कहते हैं। डायस क्या होता है, डायस भी एक प्लेटफॉर्म ही है ना, जो कि कहते हैं ना स्पीकर यूज करते हैं भाषण देने के लिए, तो भाषण देने के लिए जो मंच जिसको आप कहते हो वो क्या कहलाता है, डायस। पोडियम आप जानते ही हैं, जिसपे खड़े होकर के बोला जाता है, दैट इज पोडियम। माय राइट आंसर इज स्कैफोल्ड, जहां पर क्रिमिनल्स को फांसी की सजा दी जाती थी। आगे, someone who is excessively concerned with his or her own health, जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, कंसर्न रहता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेंडल। अगेन इट्स अ गुड वर्ड, न्यू वर्ड, वेंडल मतलब जिसको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ही ख्याल है, जिसको अपनी सेहत बहुत, नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया, दिस इज वेल्ट्यूडिनेरियन, भैया ये तो भैया हेल्थ का क्या ध्यान रखूं, मेरे से वर्ड ही नहीं आ रहा है, तो दिस वर्ड इज वेल्ट्यूडिनेरियन, ठीक है, किश्तों में पढ़ेंगे आप इसे, वेल्ट्यूडिनेरियन, वापस बोले वेल्ट्यूडिनेरियन। और वेल्ट्यूडिनेरियन का मतलब है आप अपने एंग्शियस है बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर, भाई ये चीज मेरे को नुकसान करेगी, मैं नहीं खाऊंगा, दैट एंग्शियसनेस अबाउट योर हेल्थ इज नोन एज वेल्ट्यूडिनेरियन, ठीक है। वेंडल क्या होता है मैम, वेंडल है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की प्रॉपर्टी डैमेज कर दे, और इसको करके इसको बहुत खुशी मिलती है ना, इसका कोई पर्पस नहीं है, बस इसको करना है ना, डेलिबरेटली, मन इसने जानबूझ के किया आपके साथ धोखा, है ना, दैट इज वेंडल। टेम्पो क्या होता है, टेम्पो है किसी भी इवेंट का, एक्टिविटी का स्पीडली होना, है, यानी कि किसी भी इवेंट या कहते हैं ना फटाफट करो, फटाफट निपटाओ, दैट इज टेम्पो। टर्न स्टाइल क्या होता है, टर्न स्टाइल एक मेटल का गेट है, जैसे आपने कहा गार्डन वगैरह में होता है, एक तो मेन गेट होता है और एक ऐसा गेट होता है लोहे का, है ना, जिस राउंड द सर्कल, मतलब जिसको खींच के आप ऐसे राउंड राउंड अंदर चले जाते हो, दैट गेट इज नोन एज टर्न स्टाइल। तो इट्स अ मेटल गेट, है ना, जिसमें सर्कल में घूमकर आप पुश करके अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वर्ड हो जाएगा वेल्ट्यूडिनेरियन, ठीक है, जिसको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल है। मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, टू इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, आप किसी आर्ग्यूमेंट में डीपली इन्वॉल्व हो, कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, यानी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सिचुएशन आर्ग्यूमेंट की हो, कॉन्फ्लिक्ट की हो, आप उसमें डीपली जब इन्वॉल्व हो जाते हो, बिल्कुल घुस जाते हो, उसे कहते हैं एम्ब्रॉयल। क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयल, आप डीपली इसमें इन्वॉल्व हो गए हो। क्लिक एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर काम ही करता है और ये अपने अंदर किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, इंट्रोवर्ट ग्रुप होता है।
रिक्विम क्या होता है मैम? रिक्विम का मतलब एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है ना, जब यह एक स्पेशल म्यूजिक है, कब बजाया जाता है? किसी की डेथ पर, है ना। तो जब किसी की डेथ हो जाती है, स्पेशली क्रिश्चियंस में ऐसा होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजाया जाता है, उसे कहते हैं रिक्विज़म। रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक प्लेस है जहां पर आप लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ों को स्टोर करके रखते हो, तो ये मैं कह सकती हूँ प्लेस फॉर स्टोरेज। और एक लार्ज क्वांटिटीज में जब हम स्टोर करके रखते हैं उसे कहते हैं रिपोजिटरी। माय राइट आंसर इज एम्ब्रियोइड, जब आप डीपली किसी आर्ग्यूमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट वन वर्ड लेते हैं आज का, अ पर्सन हु रिसीव्स अ लीगेसी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे लीगेसी मिली हो। लीगेसी यानी कि लीगली से ये काम मिला है करने के लिए, उसे बोलते क्या? लिगेट। लीगेसी से लिगेट वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। रकस क्या होता है? नॉइजी या कंफ्यूज सिचुएशन को कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन जो कंफ्यूज्ड है या नॉइजी सिचुएशन है, उसे कहते हैं रकस। डॉयन क्या होता है? डॉयन एक ओल्डेस्ट या मैं कहूँ एक्सपीरियंस्ड, कहते हैं ना मेंबर जो है किसी ग्रुप का या प्रोफेशन का, कहते हैं भाई उनसे जाकर पूछो, उनको बहुत एक्सपीरियंस है ना, वो कहलाते हैं डॉयन। प्रिगिश क्या होता है? प्रिगिश है एक सेल्फ मोरालिस्टिक, है ना, जिसका मॉरल खुद का बहुत सुपीरियर है ना, कहते हैं ना इसका खुद का मॉरल बहुत सुपीरियर है, इसको हिला नहीं सकता, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, तो दैट पर्सन इज नोन एज प्रिगिश। हालांकि जो लीगेसी कैरी फॉरवर्ड करता है उसे क्या कहते हैं? लिगेट कहते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ वन वर्ड्स थे, जो काफ़ी सारे नए वर्ड्स थे, हो सकता है आपने नहीं सुने हो, तो आप अगेन इस वीडियो को बार बार देखें और इन वन वर्ड्स को वापस रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।